पवित्र कथा कह रही है, वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पवित्र कथा भगवान शंकर की वर्णन कर रही है। शिव पर आश्रित मां पार्वती जी का स्वयं का नाम, मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी जगदम्बा जगत जननी मां अम्बे का नाम जगत का भरण पोषण करने का काम कर। नवरात्रे आएंगे, प्रारंभ होंगे। उस नवरात्रे में अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो उसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं, तो माँ जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है, वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होगा। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात। जो शारदीय नवरात्र इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना मां अंबा जगदम्बा की भी शिव के साथ करो। मां पार्वती जी का जो जन्म हिमालय राज की नगरी में हुआ है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा जो हिमालय राज की नगरी में प्रकट हुई हैं, देवऋषि नारद उनका स्वरूप देखकर उनका भाग्य बता रहे। और फिर निवेदन करूं आप सभी को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आज प्रदोष के दिन ऑनलाइन कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, व्यापारों में, नौकरी में, कहीं पर गाड़ी में बैठकर, या कथा के पंडाल में बाबा कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भी कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे कहें देवऋषि नारद मां पार्वती जी का भाग्य बता रहे हैं। और निवेदन करूंगा, दुनिया में भाग्य बताने वाले तो ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं मिल सकता। भाग्य बनाने वाले तो एक ही हैं, और वह देव अधिदेव महादेव है। जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, उसके जीवन को बदलने का पूरा कार्य कर देते हैं, उसकी जिंदगी बदल देते हैं, उसका जीवन बदल देते हैं, संपूर्ण वो बदलते। शिवजी भाग्य नहीं बताएंगे, पर भाग्य बना देंगे, भाग्य बदल देंगे। और वो देखो यहाँ है, पत्रों में आया है एक पत्र, में जहाँ पर हर तरह से कह दिया जाए कि अब ये कोई काम का नहीं है, तब समझ लेना कि तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है, शंकर भगवान की आराधना साधना तुमने जो करी है, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, और वो साधना तुम्हें हर बला से, हर तकलीफ से, सब दुख दूर, सारे कष्ट अपने आप मिटे। लोग कहते हैं हम कौन से भगवान की आराधना करें कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए।
लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि हमारे घर में संतान आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि दुख की घड़ी से पार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान नारायण को भी लक्ष्मी देने वाले तो मेरे शिव ही तो हैं। नहीं तो मां लक्ष्मी जी का विवाह उनकी माता तो भगवान शिव को देना चाहती थी, पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ निवेदन किया कि लक्ष्मी जी नारायण को दीजिए, भगवान विष्णु को दीजिए। नारायण एक चोर को भी कुबेर बनाने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव। तो दुनिया में अगर कोई संपदा दे सकता है, कोई वैभव दे सकता है, कोई लक्ष्मी दे सकता है तो वो कुबेरेश्वर महादेव ही हो सकता है। जो कुबेर का भी भंडार भर दे, जो कुबेर को भी, एक चोर को भी कुबेर का पद प्रदान कर दे, वो कुबेरेश्वर बाबा ही हो सकता है। फिर कहा संतान तो शिव। जब भगवान कृष्ण आराधना करते हैं भगवान शंकर की गर्गाचार्य बाबा जी के कहने पर 11 दिन तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपनी रानी के साथ में बैठकर, तो एक एक रानी को 11 संतान शिव की कृपा से प्राप्त होते, शिव की कृपा से। तो क्या वो तुम्हें संतान नहीं दे सकते? फिर कहा संकट की घड़ी से कौन निकाल सकता है? तो मार्कंडे बाबा के तो प्राण छूटने का समय था, संकट की घड़ी थी, शिव को पुकारा, शंकर भगवान ने संकट काट दिया, दुख काट दिया। कौन ना? आज प्रदोष है पितृपक्ष की, उससे आप दिल से प्रार्थना कर कर, हृदय से अपनी बात कहकर, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, शिव की कृपा, एक घी का दिया, किसी भी वृक्ष, पीपल हो, बट हो, जो 5 वृक्ष पितरों के बताए गए हैं, पंच, शमी, बेल, पीपल, बट, आंवला, या ना हो तो तुलसी का क्यारा, प्रदोष काल में अवश्य लगा। शिव से प्रार्थना करें, बाबा को दिल की बात कहें, सुनेगा। कुछ ना बने तो हाथ जोड़कर महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना, पूज। माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती जी शिव की आराधना कर कर भगवान शंकर की शरणागति में शिव जी की अर्धांगिनी बन जाती है। शिव जी के करीब में कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे हम जल चढ़ाते हैं तो वो जल इतना तेजवान हो जाता है कि शरीर के रोग मिटा देता है, ताप मिटा देता है, कष्ट मिटा देता है। इतना प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल। यदि सच्चे मन से, सच्चे भाव से शिव जी को यदि आप जल चढ़ाते हो
और चढ़ाया हुआ जल का आचमन करते हो तो वो शरीर के रोगों को, तापों को समाप्त कर देता है। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप शिव जी के जल को आचमन करने से, पीने से समाप्त हो जाते। हम नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, पढ़ो, अध्ययन करो। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल गया? पढ़ो, पढ़ना जरूर चाहिए। कम से कम आपको खुशी होगी कि हमने पढ़ा भी है। महाराज जी गलत नहीं बोले कि शंकर जी पर चढ़ा हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते, कायिक, वाचिक और मानसिक। आचमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के, मुख का दर्शन करने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा। एक अक्षत का दाना शिव पर चढ़ाने का फल क्या है, ये शिव महापुराण में लिखा है। बेलपत्र का फल क्या है, ये शिव महापुराण में लिखा है। पंचामृत आदि सारी वस्तुएं शंकर जी को चढ़ाने का फल क्या है, ये शिव महापुराण में लिखा है। कितना फल, कितना। महाराज पार्वती जी ने शिव का संग किया, भगवान शंकर पति के रूप में मिल गए। समय आया, आगे वर्णन किया भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। माँ जगत जननी ने स्वयं भगवान शंकर के एक स्वरूप का दर्शन किया तो शिव जटा में गंगा विराज रही थी। शिव जटा में, शिव जटा में गंगा जी विराज रही हैं, गंगा जी। और भगवान शंकर की जटा में जब गंगा जी विराजी हुई देखी तो भगवान शंकर के चरणों को नमन कर कर भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि माँ गंगा जी को इतना ऊंचा स्थान कैसे मिल गया। पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो शिव जी कहते हैं, मेरे तप करने वाले को, मुझे भजने वाले को। फिर वही बात आ गई, शंकर जी की कथा सुनने वाला, शिव पर जल चढ़ाने वाला, कभी किसी की बराबरी मत करो। बराबरी में रहोगे तो बराबर में ही रहोगे। शिव जी पे जल चढ़ाने वाले को, शंकर जी का गुणगान करने वाले को, गंगा जी ने क्या करा था? शंकर भगवान का गुणगान करा था, शिव का भजन किया था। तो शंकर जी ने गंगा जी को अपने पास में नहीं रखा, गंगा जी को ऊंचा अपने मस्तक पर रखा, ऊंचाई पर रखा, बराबरी में नहीं, ऊंचाई। आप दिल से उसको प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। आप दिल से उसको कुछ कहेंगे, वो सुनेगा, सुनता। पार्वती मैया का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। देवऋषि नारद, भाग्य बताना कोई भी मिल जाएगा आपको, आपका भाग्य बता देगा, कोई भी बता देगा। रोड पे बैठा हुआ एक तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देता है। एक वो देखा तुम लोगों ने मेले में रोड के किनारे पर तोता निकाल देता है, भाग्य बता देता है। तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देगा, महाराज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तोता भी भाग्य। पर भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला, भाग्य बदलने वाला, तुम्हारे भाग्य को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने वाला तो केवल काल अधिपति महाकाल ही होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तुम्हारा भाग्य बनाने वाला तो काल अधिपति महाकाल। पार्वती जी के भाग्य को बता रहे हैं देवऋषि नारद। पर भाग्य बताना एक अलग विषय है, पर भाग्य बदलना, भाग्य बनाना एक अलग विषय है, एक अलग विषय। कह दिया नारद जी ने कि इनको जो मिलेगी, इनको जो पति मिलेंगे
भस्मी रमाने वाले, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी ऐसा पति इनको प्राप्त हो। सुन लिया, हिमालय राज जी ने भी सुना, पार्वती जी ने भी सुना, बता दिया। फिर एक बात कह दी हिमालय राज जी ने कि अगर ये सारे अवगुण किसी में हो और उसमें एक गुण हो तो वो सारे अवगुणों को दबा देता है, वो देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर एक ऐसे हैं कि ये सारे अवगुणों को दबा देते। अवगुण कहा, आप कह रहे हो कि पार्वती जी के ललाट पर ये लिखा है, पार्वती जी के भाग्य में ये लिखा हुआ है, आप कह रहे हो कि पार्वती जी के जीवन में ऐसा ऐसा कष्ट आएगा, पार्वती जी का जीवन ऐसा रहेगा, तो फिर कौन बदलेगा? हिमालय राज जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि यह काम करो, पार्वती जी से कहो शिव की आराधना करें, शंकर की आराधना।